जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामनवमी पर भगवान श्री रामचंद्र का पूजन किस प्रकार से किया जाए। रामनवमी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूजन के अतिरिक्त कौन से वो पाठ हैं जिनको आप सुन सकते हैं या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनका फल अधिक बताया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। आप इस वर्ष कुंभ होके आए होंगे, आप में से बहुत से दर्शक, और साथ में त्रिवेणी का जल भी लाए होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार से वह त्रिवेणी का जल अर्पित करके आप प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी से आप अटूट धन संपत्ति और राज्य वैभव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं मात्र उस त्रिवेणी के जल के द्वारा। वह विधि भी आपको बताएंगे कि कैसे आपको भगवान रामचंद्र को त्रिवेणी का जल अर्पित करना चाहिए और यह कितना कामयाब बना सकता है आपको। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी रामनवमी के बारे में आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आपसे निवेदन है कि भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम। और वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, काम का लगे, तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं रामनवमी 2025 की। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में अंतिम तिथि होती है नवमी, जिसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि त्रेता युग में इसी तिथि पर भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे, इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। हम सब के आराध्य भगवान श्री रामचंद्र, जो भगवान श्री हरि विष्णु का एक अवतार हैं, स्वरूप हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में नए नए आदर्श स्थापित किए, उन्होंने राज्य को किस प्रकार चलाना चाहिए, इसका पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने परिवार में किस प्रकार से आपको सामंजस्य बिठा के रखना चाहिए, इसका पाठ भी पढ़ाया। और बड़ों की आज्ञा कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसका पाठ भी समाज को भगवान श्री रामचंद्र जी ने पढ़ाया। आज के दिन रामनवमी पर हमें ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का पूजन करना चाहिए। जो कोई रामनवमी पर भगवान रामचंद्र को जपता है, उनका पूजन करता है, भगवान रामचंद्र की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए भगवान रामचंद्र जी का पूजन करते हैं, जानते हैं कि किस विधि से हमें भगवान रामचंद्र का पूजन करना चाहिए। रामनवमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करें। जहाँ भी आपने पूजन करना है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। सामग्री एकत्र करके एक प्लेट में, एक थाली में सजा लें। सामग्री में क्या होना चाहिए? भगवान श्री रामचंद्र जी की एक प्रतिमा या तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। एक चौकी हो, उत्तम रहेगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का एक वस्त्र हो, सर्वोत्तम रहेगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। भगवान को अर्पित करने के लिए त्रिवेणी का जल है तो वह भी उत्तम रहेगा। इत्र और जनेऊ, इसके अलावा तांबे का एक लोटा, ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सारी सामग्री को एकत्र कीजिए। तांबे के लोटे को अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर उसमें थोड़ा गंगा जल या त्रिवेणी का जल अगर है तो त्रिवेणी का जल भरिए और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान की स्थापना करेंगे तो सभी स्थान का और सामग्री का पहले शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण करने के लिए एक पुष्प लीजिए और उस पुष्प से जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल लिया है आपने, जिसमें त्रिवेणी का या गंगा जी का जल मिला रखा है, उस जल से आप छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो अपवित्र वांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण करें। स्थान का पवित्रीकरण करने के बाद चौकी को लगाएं। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर भगवान को आसन स्वरूप पुष्प अर्पित करें कि प्रभु, यह आसन आपके लिए है, आप इसे ग्रहण करें और यहाँ पर विराजमान हो। तदोपरांत वह तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। सवाल आता है कि क्या पंडित जी हम जमीन पर रखकर पूजन कर सकते हैं क्या, क्योंकि चौकी हमारे पास नहीं है। और ये सही बात भी है, हर किसी के पास चौकी होती नहीं है। अगर चौकी नहीं है तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए? अगर चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भगवान को विराजमान करके भी पूजन कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को रख के पूजन नहीं किया जा सकता। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, जैसी सामर्थ्य है वैसी आप सुविधा के साथ पूजन कीजिए। भगवान कहते हैं कि जैसा मैंने आपको दिया है वैसा आप करते जाइए, अति प्रसन्नता होगी। परेशानी तब होती है जब भगवान ने दिया बहुत कुछ होता है, लेकिन लोग जो हैं लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में भगवान की भक्ति में ही कटौती करते हैं। तो यदि आपके पास चौकी है तो उत्तम है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिनके कच्चे मकान हैं वो भी अपने मकान को अच्छे से लीप के और वहाँ पे भगवान की स्थापना कर सकते हैं। विधान है उसका, विधान ये है कि जहाँ भी आप भगवान को आसन दे रहे हैं उसका शुद्धिकरण कीजिए स्थान का। फिर आसन के रूप में भगवान को पुष्प अर्पित कर दीजिए कि भगवान हम आपको ये आसन दे रहे हैं, इसको आप स्वीकार करें। तो भगवान पृथ्वी पर नहीं, वो आपके दिए हुए आसन पर विराजमान हो रहे हैं। भाव देखिए, भाव क्या है। इस प्रकार से तस्वीर को स्थापित कीजिए। प्रतिमा है तो प्रतिमा को स्थापित कीजिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए और एक धूप रखिए। यह स्थापना करने के बाद आप संकल्प से पहले अपने हाथों को धोएंगे। एक चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद 3 बार आपको जल पीना है। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपने पीना है। ओम माधवाय नमः। 1 चम्मच जल लीजिए लोटे से और सीधे हाथ में लेके पी लीजिए। ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए, पी लीजिए। ओम केशवाय नमः। जल लीजिए, पी लीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। अपने हाथ पे जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके भाई बंधु आदि अन्य लोग भी पारिवारिक जन पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। इसके बाद आपको पूजन का और व्रत का संकल्प करना चाहिए। अगर आप रामनवमी का पूजन कर रहे हैं तो पूजन का संकल्प कीजिए और व्रत भी कर रहे हैं तो व्रत का भी साथ में संकल्प बोलिएगा। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवम्यायाम पुण्यतिथियो रामनवमी अवसर भगवान रामचंद्र व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान का पूजन आरंभ करने के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो एक कटोरी विराजमान कर दीजिए, रख दीजिए भगवान के सामने, जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री चढ़ाएंगे। जैसे जल आदि इधर उधर नहीं फैलेगा और पैरों में भी नहीं आएगा। लोगों के पास प्रतिमा है, वो प्रतिमा को किसी पात्र में विराजमान कीजिए जिससे कि जब आप जल अर्पित करें तो वह भी इधर उधर ना फैले। आइए अब हम पूजन आरंभ करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक बार जल अर्पित करना है। कौन सा जल कैसे अर्पित करना है आपको बताया जाएगा। तब तक आप पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बनेगा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का। इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा त्रिवेणी का जल भी अवश्य मिला लीजिएगा, जो लोग त्रिवेणी होके आए हैं। पंचामृत आपने बना लिया होगा। आइए पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। जब हम मंत्र बोलेंगे पाद्य अर्घ्य आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल जाएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय नमो नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। पुनः अब अर्घ्य देंगे भगवान को। अर्घ्य आप जो देंगे ना, जिनके पास प्रतिमा है तो आप वो अर्घ्य का जल अर्पित कीजिए शंख से। भगवान रामचंद्र को शंख से अर्घ्य दीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। और जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय नमो नमः। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। अर्घ्य के बाद भगवान को आचमनी कराएंगे। आचमनी के लिए 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी भगवान को अर्पित करने के बाद भगवान को प्रेम से स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो शंख से जल अर्पित करके स्नान कराएंगे, बहुत उत्तम रहेगा। और इसमें विशेष रूप से त्रिवेणी के जल से जो स्नान कराएगा उसके लिए यह बहुत कल्याणकारी है। देखिए, त्रिवेणी के जल की महिमा बहुत अधिक है। और त्रिवेणी का जल हमने इसलिए भी बताया है रामनवमी पर, क्योंकि भगवान रामचंद्र को त्रिवेणी का जल अर्पित करने का साल में केवल 1 ही अवसर आता है, बार बार नहीं आता है। एकादशियाँ आती हैं, पूर्णिमा आती हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र की पूजा
केवल रामनवमी पर होती है और यह एक ही बार अवसर आता है। भगवान रामचंद्र वो अवतार हैं जो कभी भी आपकी भक्ति को खाली नहीं जाने देंगे। आप प्रभु को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करके तो देखिए, पूज के तो देखिए। और फिर त्रिवेणी का जल इतना पवित्र जल है, इस जल के लिए तो देवता स्वयं पृथ्वी लोक पर चलकर आते हैं महाराज। तो सोचिए, आप जब भगवान को अर्पित करेंगे तो उसका फल कितना अधिक होगा, और वो भी कुंभ के समय का लाया हुआ जल, उसकी महिमा और बढ़ जाती है। तो भगवान को एक प्रकार से आप कुंभ स्नान करा रहे हैं। लोग कितनी दूर से चल चल के जल लाते हैं, कावड़ अर्पित करते हैं भगवान को। सोचिए, आप भगवान को त्रिवेणी का जल, वो भी कुंभ के समय लाया हुआ, उससे अभिषेक कराएंगे तो कितना उत्तम फलदायी रहेगा। इसलिए अवश्य ही इसका लाभ लीजिएगा। हम मंत्र पढ़ रहे हैं और आप त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय रामभद्राय नमो नमः। स्नानम त्रिवेणी जलम समर्पयामि। तो स्नान कराइए भगवान रामचंद्र को। जो लोग शंख और प्रतिमा जिनके पास है वो शंख से स्नान कराइए और त्रिवेणी के जल से स्नान कराइए। भगवान अवश्य आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आपका जो कुंभ स्नान है न केवल सफल होगा, वरन उसका जो लाभ है, उसका जो पुण्य फल है वो 1000 गुना तक बढ़ जाएगा। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे भगवान को। पंचामृत कैसे? जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं पंचामृत से नहलाइए, अन्यथा तस्वीर के सामने एक पुष्प पर लगाकर पंचामृत अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे भगवान रामचंद्र को। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के लिए 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिएगा। और जिनके पास त्रिवेणी का जल है वो त्रिवेणी के जल से नहलाइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र अर्पित करने के लिए पुष्प पर इत्र लगा लीजिए। पुष्प पर इत्र लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। वस्त्र के रूप में आपके पास वस्त्र अगर लाए हैं भगवान के लिए तो आप वो चढ़ाएं, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिएगा और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को प्रेम से। वस्त्र अर्पित करने के बाद वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। जनेऊ को कहते हैं यज्ञोपवीत। तो जनेऊ लीजिए, उस पर पहले रौली का तिलक कर लीजिए और उसके बाद वह जनेऊ भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद अब भगवान को तिलक करेंगे। रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक लगाइए। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत अर्पित कीजिए। अब आप पुष्प अर्पित करेंगे भगवान को। माला होगी तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। माला है तो माला पहनाए, अन्यथा खुले फूल भगवान को अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद आप धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। धूप दीप जिसे आपको प्रज्वलित कर लेना है संकल्प करते समय। तो पहले धूप फिर दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। धूपम दर्शयामि। धूप दिखाने के बाद दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में जो भी कोई मिठाई हो तो मिठाई, फल हो तो फल अर्पित कीजिएगा। आपने हलवा आदि बनाया है तो वह भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। तो नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के बाद आपको जलाचमनी करानी है भगवान को। तो जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री रामाय रामचंद्राय नमो नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए प्रेम से। जलाचमनी कराने के बाद अब आप भगवान को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? तांबूल या तो मीठा पान अर्पित कीजिए आपके पास अगर बना बनाया है गुलकंद का तो, अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और वह भगवान को प्रेम से अर्पित कीजिएगा।
ओम भूर्भुवः श्रीरामाय रामचंद्राय नमो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं पूंगीफलं शुभदक्षिणायां शुभदो वर्धो भवः। ताम्बूल अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप प्रेम से दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं, द्रव्य राशि अर्पित करना चाहते हैं, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्रीरामाय रामचंद्राय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। तो जो भी द्रव्य राशि आप अर्पित करना चाहते हैं वह भगवान को चढ़ा दीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कीजिए और भगवान की स्तुति कीजिए। हाथ जोड़ के आपने स्तुति करनी है। कौन सी स्तुति करेंगे? भगवान रामचंद्र की एक ही स्तुति है, हम यहाँ से पढ़ेंगे, आप साथ साथ दोहराइएगा और साथ साथ बोल पाते हैं तो बहुत उत्तम है। आप में से बहुत से सनातनी भाई बंधु माताएं बहनें इस स्तुति का पाठ भी करते होंगे प्रतिदिन। यह आपने अवश्य ही स्तुति रूप में भगवान को अर्पित करना है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति पदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। मनु जाहि राचिहु मिलहि सोहवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानति रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हरसित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौर अनुकूल सियहि हर्षन जाय कहीं। श्री मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम आपकी बारंबार आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, आज आपके जन्मोत्सव पर हमने यह आपका पंचोपचार से विधि विधान से पूजन किया है। आप इसे स्वीकार करें और हम पर दया का आशीर्वाद बनाए रखें। इस प्रकार से आपको भगवान से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, तदुपरांत प्रदक्षिणा करनी है और ये भगवान रामचंद्र की जो पूजा है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। इस विधि से आपको पूजन करना चाहिए। अब बात आती है कि जी रामनवमी है कब? देखिए, रामनवमी का जो त्यौहार है ना, ये 6 अप्रैल को मनाया जा रहा है। 6 अप्रैल को सूर्य के मुख से रामनवमी है। तो जो लोग दुर्गा नवमी करते हैं वो भी इसी दिन कंजकें बिठाएंगे और नवमी का त्यौहार मनाएंगे और नवरात्रि को पूर्ण करेंगे। साथ ही जो लोग रामचंद्र जी का त्यौहार मना रहे हैं, भगवान रामचंद्र तो सबके प्रिय हैं, तो भगवान रामचंद्र का अगर आप व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जो कि आपको अवश्य करना चाहिए, तो इस विधि से आप पूजन कीजिएगा। भगवान रामचंद्र अवश्य ही प्रसन्न होंगे। साथ ही आपके लिए हमने राम रक्षा स्तोत्रम अपलोड किया है। बड़ा मुश्किल से मिलता है ये पाठ, और वो भी आपकी भाषा हिंदी में, तो आप उसको अवश्य सुनिएगा। उसको सुनेंगे तो अवश्य ही भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज पावन दिन है, राम जी की भक्ति में डूब जाइए, राममय हो जाइए, सारा दिन उनका स्तवन कीजिए और उन्हीं के पाठ को श्रवण कीजिए। त्रिवेणी के जल से यदि आप स्नान कराते हैं, जो कि हमने विधि बताई है, उस विधि से यदि आप स्नान कराते हैं तो वह आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। आपके जीवन को वह एक नया मोड़ दे सकता है। आपके जीवन की बाधाओं को वह सदा सदा के लिए हरण कर सकता है। जब आप त्रिवेणी के जल से स्नान कराएंगे तो भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे परमेश्वर, हे रघुनंदन, हमने आपका यह त्रिवेणी के जल से जो पूजन किया है इसको आप स्वीकार करें और यह कुंभ स्नान और त्रिवेणी स्नान आप
स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिएगा। भगवान आपके त्रिवेणी स्नान को, कुंभ स्नान को अवश्य ही स्वीकार करेंगे और उनकी स्वीकारता के साथ ही आपके दिन अवश्य ही परिवर्तित हो जाएंगे। पूजन करने के बाद अंत में आपको पुष्पांजलि अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि अर्पित करें, क्षमा याचना करें। उससे पहले आप भगवान को भोग लगाएं। जो भी आपने बनाया है आज, अगर हलवा बनाया है भोग के लिए तो बहुत उत्तम है। भगवान के लिए थाली सजाइएगा, प्रेम से भगवान के सामने थाली रखिएगा। जब भगवान को भोग लगाएं तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें तुलसी का पत्ता आप अवश्य रखें। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रेम से भगवान को भोग लगाइए, भोग के लिए निवेदन कीजिए। भगवान प्रसाद पाएंगे, फिर वह प्रसाद बाकी बंधु बांधवों में वितरित कीजिए और स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। पर पहले करनी आवश्यक है पुष्पांजलि, जो कि पूजा के अंत में आपको अवश्य करनी चाहिए। हाथों में पुष्प ले लीजिए, यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, आप दोहराइएगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, हे परमेश्वर, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की आज की है। भगवान, जैसी हमारी छोटी सी बुद्धि आपने दी है, उसमें जो समझ है उसके अनुसार हमने करने का प्रयास किया है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके बालक नादान हैं, आपके दर के भिखारी हैं। तो हे परमात्मन, हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए सदा हम पर कृपा करना। इसके निमित्त पूजा के अंत में आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और शालीनता के साथ समय को व्यतीत करना है। किसी पे क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बात करते हैं कि पूजन कब करना है। तो देखिए, नवमी का जो दिन है ना, वो पूरा दिन शुभ माना जाता है, केवल राहु काल को छोड़ के। राहु काल क्योंकि कल रविवार है, रविवार को तो शाम को रहता है 4:30 से 6, तो आप सुबह के समय में आराम से पूजन कीजिए, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर जाइएगा, क्योंकि ये सभी प्रकार की धार्मिक जानकारियों को प्रदान करने वाला एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और यहाँ पर हम पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित जानकारियाँ ही देते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते। तो सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियोस आपको मिल सके। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री राम। कुछ और कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें।